हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के ऑडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में और जानेंगे कि ऑडिटिंग सब्जेक्ट का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सिलेबस क्या है 2023 और उसके बाद के एग्जामिनेशंस के लिए, और साथ ही साथ कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी ऑडिटिंग सब्जेक्ट के लिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीकॉम पार्ट 2 में ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा थियोरटिकल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम बहुत जल्दी अपने सीरीज लाने वाले हैं। हम सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको पास्ट ईयर पेपर्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आइए बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके दो सेक्शंस होंगे, जैसे बाकी सारे पेपर्स थे कि आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो दो सेक्शन में बटा है, एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी नेचर का होगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर आपको करना ही करना है। सेक्शन बी में 6 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से कोई भी 4 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी 80 मार्क्स का होगा। आगे इन्होंने कहा है कि सेक्शन ए शैल हैव अ कंपलसरी क्वेश्चन कैरिंग 20 मार्क्स। तो इसमें दो सवाल भी पूछ सकते हैं या एक ही सवाल पूछा जा सकता है जो कंपलसरी नेचर का होगा, आपको करना ही करना होगा। अगला इन्होंने कहा है कि सेक्शन बी शैल ऑफर अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस कैरिंग 20 मार्क्स ईच। तो जैसा मैंने बताया कि सेक्शन बी में 6 सवाल पूछा जाएगा जिसमें से कोई भी 4 सवाल आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या आपको तैयार करना है। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको तैयार करना होगा मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, इंटरिम, final and continuous audit, internal and external audit, audit standards, audit guidelines, commencement and conducting an audit, audit program, test checking, routine checking, difference between audit and investigation। दूसरे यूनिट में तैयार करना है इंटरनल चेक। इसमें मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक, ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीकेशंस, डिस्टिंक्शन विथ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। आगे है एसेंशियल्स ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम विथ रिगार्ड टू स्पेसिफिक एरियाज जैसे परचेज एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, सेल्स एंड ट्रेड डेटर्स, स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस, वेजेस एंड सैलरीज, रिलायंस ऑफ ऑडिटर ऑन द इंटरनल चेक सिस्टम। रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंसी, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। अगला यूनिट है आपका वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग, वाउचर्स एंड देयर रिलायबिलिटी, वाउचिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। अगला है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, जनरल कंसिडरेशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, guidelines on verification of assets issued by Institute of Chartered Accountants of India, verification and valuation of various assets and liabilities। अगला है यूनिट 5 जिसमें कंपनी ऑडिटर के बारे में पढ़ना है। अपॉइंटमेंट, रोटेशन, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, रेम्यूनरेशंस, रिमूवल, राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। अगला है यूनिट 6 जिसमें आपको तैयार करना है ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें पढ़ना है स्कोप, कंटेंट्स, qualified, modified, unqualified audit report, consideration for making qualifications in audit reports, specimen of audit reports। अगला ही यूनिट 7 जहां पे आपको तैयार करना है ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, फीचर्स एंड स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। अगला है कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें तैयार करना है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। और लास्ट यूनिट है टैक्स ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस तैयार करना है। तो कुल मिलाकर के ये 9 यूनिट्स आपको पूरे सिलेबस में तैयार करना है। आइए देखते हैं कि कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे सिर्फ दो किताबों के नाम हैं। सबसे पहला जगदीश प्रकाश सर की बुक है। ये पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में प्रोफेसर थे और इनकी किताब बहुत अच्छी किताब है, ऑडिटिंग
जगदीश प्रकाश ऑडिटिंग की किताब है जिसमें प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स, कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। दूसरे हैं जीडी वर्मा, प्रदीप कुमार, बालदेव सचदेवा एंड सिंह, ये किताब भी आप ले सकते हैं, ऑडिटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना। अब जिस किताब से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम मैं आपको जब हम सिलेबस शुरू करेंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।